केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब 9वीं बार बजट पेश किया है। बजट को लेकर बीजेपी को काफी आशाएं हैं। बीजेपी का कहना है कि बजट आम आदमी का बजट है, रोजगार उन्मुखी किसानों के फायदे को लेकर बजट बनाया गया है। लेकिन विपक्ष इस बजट को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल बता रहा है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। हम उनसे पूछ लेते हैं कि बजट जो है बीजेपी लाई है, बीजेपी का कहना है कि आम आदमी का बजट है, रोजगार उन्मुखी बजट है, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, एक बजट वो दस्तावेज होता है जो एक सरकार का अगले एक साल का क्या रणनीति रहेगी पूरे देश के अर्थव्यवस्था के लिए, कौन कौन से उद्योग पर सरकार प्राथमिकता देगी, कौन कौन से सेक्टरों पर विशेष निवेश किया जाएगा और एक प्रकार से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार का क्या योगदान रहेगा। एक पूरा जो अर्थव्यवस्था पूरे देश की होती है उसका रोड मैप बजट के माध्यम से प्रस्तुत होता है। और बजट कितनी सफल है, कितनी लोकप्रियता बजट प्रस्तुत होने के बाद सरकार की बढ़ी या घटी है, उसका सबसे बड़ा मापदंड स्टॉक मार्केट होता है, सेंसेक्स होता है। और आज मैं कहना चाहूँगा, बजट आज घोषित होने के बाद सेंसेक्स 1015 पॉइंट गिरा है। मतलब कि पूरे मार्केट ने इस बजट को बिल्कुल फेल बताया है, क्योंकि ये एक सबसे पारदर्शी तरीका होता है बजट को समझने का। आप समझ सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो कहेंगे कि बजट सही था, हम विपक्ष में हैं तो हम तो ज़रूर पूरा जो बजट के जो अध्ययन करके बताते हैं आपको। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल तरीके से देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो सही आंकड़ा बताता है। और इसमें भारी गिरावट आई है बजट पेश होने के बाद। और इसका मुख्य कारण ये है कि आज कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति अध्ययन करता है इकोनॉमी की, वो ये बात देख रहा है कि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद जो रोजगार की जो समस्या आ रही है आज के दिन में, हर युवा चाहता है कि उसको अच्छा रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, वो बिल्कुल भाजपा सरकार नहीं दे पाई है। हम अगर बात करें किसानों की भी, तो किसान आज भी इस देश की नींव है। लेकिन जिस प्रकार से किसानों की स्थिति में भी आर्थिक मंदी आई है, भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसान को अपनी फसल का सही दाम देने में विफल हो चुकी है, जिससे कि किसान में भारी आक्रोश है। और अगर किसान के हाथों में पर्याप्त पैसा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं और आर्थिक मंदी आएगी भविष्य में। तो यही आज कारण है कि जो बजट आज प्रस्तुत की गई मोदी सरकार की, इसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा को उम्मीद थी कि इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव संदेश जाएगा, वो उल्टा नेगेटिव संदेश चला गया है। बीजेपी का कहना है कि इस बजट में हमने रोजगारों को तो बढ़ावा दिया ही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्थापित कर पाएंगे अच्छी तरीके से, लोग युवाओं को एक अच्छा रास्ता मिलेगा, एक ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे डेवलप किया है। लेकिन कांग्रेस की आदत है कि हमेशा हर चीज में कमी निकालना। जैसा मैं कह रहा था कि बात आदत की नहीं है, बात ये है, मैंने आपको स्पष्ट कहा आंकड़ों के माध्यम से किस प्रकार बजट घोषित होने के बाद लगभग सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% गिरावट आई है। पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया है। पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ी गिरावट मार्केट में आज ही क्यों आई? तो बजट पेश होना था। वैसे तो इतवार के दिन कभी मार्केट चलता नहीं है, आज पहली बार इतवार के दिन मार्केट प्रारंभ इसलिए रहा सेंसेक्स का क्योंकि बजट पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या उसमें एक प्रकार से मायना होगा। तो स्वयं मार्केट ने ही बजट को फेल बताया है, तो वो सबसे बड़ा मापदंड होता है। मध्य प्रदेश में अनुपूरक बजट आएगा आगे, आपको क्या ऐसी डिमांड है पब्लिक की तरफ से आप जो रखना चाहेंगे? देखिए, आज मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल से लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार की पोल खुलती जा रही है। और जो एक प्रदेश को सेक्टर विकसित बनाते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है चिकित्सा विभाग की, सबसे बड़ी भूमिका होती है उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट की। और हम देख रहे हैं कि लगातार इन सब डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार से बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और कितने गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें चिकित्सा की, तो आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल एम्बा अस्पताल में जो हादसा हुआ था, जहां 2 शिशुओं की मृत्यु चूहे के काटने से हो गई थी। हम बात करें छिंदवाड़ा के बारे में, जहाँ छिंदवाड़ा में 25 से अधिक बच्चों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्हें सरकारी जो योजना से जो कफ सिरप आती है वो फर्जी पाई गई, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई।
अगर हम बात करें तो एक सरकार की सबसे बड़ी पहचान होती है नगरीय विकास के डिपार्टमेंट के द्वारा, और जहां हमारे प्रदेश का इंदौर शहर लगातार प्रथम नंबर पे आ रहा था, लेकिन इंदौर में ऐसी घटना हुई भागीरथपुरा में, जहां अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 31 लोग मर चुके हैं दूषित पानी पीने से, जो एक बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए एक सरकार की, वहाँ ये सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन आप बात करो मुख्यमंत्री जी से, तो वो किसान को बता रहे हैं कि आप खेती करो गुड़ की। वो कह रहे हैं कि किसान अगर आप चाहे तो आज एक बीघे पे 50 क्विंटल गेहूँ उत्पादन हो सकता है। कहाँ हो रहा है? तो ये सब बातें जो सीएम साहब कह रहे हैं, उनका ही मजाक उड़ रहा है पूरे प्रदेश और देश। कैलाश जी ने भी अभी क्वेश्चन मार्क लगाया है। उन्हीं के एक पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनके बच्चे को साहब कुछ लोग आके कपड़े ऑफर करते हैं, कपड़े दिला रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर स्थितियां काफी उठापटक चल रही है? बड़ा गंभीर आरोप है, और शायद अगर भाजपा के ही कैबिनेट मंत्री उनके ही कैबिनेट मंत्री पर एक इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस बयान से ये बात स्पष्ट दिखती है कि आज भाजपा ही अपनों में बटी हुई है। तो जैसे जबरदस्त सिंह जिन्होंने सेंसेक्स दिखाया और बताया कि इस बजट के बाद में सेंसेक्स का ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन बजट पूरी तरीके से फेल है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। अभी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।